आपको सुबह का सलाम। उम्मीद है आप सोकर उठेंगे तो नजर सीधी मेरे खत पर पड़ेगी। चाहती तो ये थी कि आपसे बात हो तो हिम्मत करके अपनी बात कह दूं, लेकिन आप तो ऐसे हैं कि नजर भर के देखते भी नहीं। इसलिए मैं खत लिख रही हूँ। आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। आप मुझे अच्छे लगते हैं, फकत उस्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप चाय मत बनाइएगा आज। उस्मा को कॉलेज से छुट्टी है, वो चाय बना देगी आपको। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई अपने लिए बनाएगी तो आपके लिए भी बना देगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर आपसे ताल्लुक भी ऐसा है कि ना मैं मालिक मकान लगता हूँ ना आप किराएदार। जी। जाइए, नहा धोकर तैयार हो जाइए। मैंने उसे कह दिया है कि आप 7:30 बजे नाश्ता करते हैं। शुक्रिया। और सुनिए, रात को सियासत पर बात होगी। जी जरूर। चले। अच्छा भाई, कौन? मैं हूँ आदि। दरवाजा खोलिए। कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ, दरवाजे के पीछे। देखो उस्मा, तुमने खत लिख दिया, मैंने पढ़ लिया। अब ये बात इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। क्यों? आपके वालिद ने आपको बताया नहीं? मेरा निकाह हो चुका है। जानती हूँ। तो फिर आप शायद ये नहीं जानती कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और लव मैरिज हो रही है हमारी। सुन रही हो? जी। तो बस फिर आज के बाद इस तरह की बेवकूफी नहीं होनी चाहिए। सुनिए, मोहब्बत से मना कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। ये मुनासिब नहीं है। बुरी बात से या बुरे काम से मना करते। मैं आपसे कहूँ या कोई बड़ा आपसे कहे कि मोहब्बत से बाज रही तो बाज आ जाएंगे आप? ये तो कोई सवाल नहीं है। अरे नहीं, ये सवाल नहीं है जनाब, ये तो जवाब है। आपको मेरा खत लिखना बुरा लगा, ये कहना बुरा लगा कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, तो कोई बात नहीं, खत फाड़ के फेंक दीजिए, ये आपका हक है। लेकिन मुझे आप अच्छे लगते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूं, तो ये मेरा हक है। पांच मिनट में चाय बना कर लाऊंगी,
मुनासिब लगे तो पी लीजिए। सबकी बच्ची। क्यों लगा रही हो? जब वो कहता है ऑफिस में लिपस्टिक लगा कर जाना मुनासिब नहीं है तो मत लगाया करो। अरे लगा नहीं रही हूँ अम्मी, लगा के देख रही हूँ कि जब लगाया करूंगी तो कैसी लगेगी। अच्छी लगेगी बहुत। लो, नाम लिया और वो आ गया। मैं चलूं अम्मी? अच्छा, खुदाफिज। खुदा हाफिज। अरे अरे, टिफिन तो लेती जाओ। चलो बेटा जल्दी से बैग उठाओ, देर हो रही है। चुप क्यों हो? ऐसे ही बस। अरे चलो चलो, रोज देखती नहीं हो क्या? बोलते रहते हो, टोकते रहते हो। सिग्नल पर रुको तो नजरें नीची कर लेना। दुपट्टा सर से उतरे तो बताना, मैं बाइक रोक लूंगा। पीछे कोई हॉर्न दे तो मुड़कर ना देखना। और पता है, 2 दफा किसी ने हॉर्न दिया, 1 दफा तो मुड़कर देख लिया मैंने। इस बात पे हंस रहे हो? मैं जानता हूँ तुमने नहीं देखा होगा। अच्छा चलो नहीं देखा, लेकिन बताओ तो सही, चुप क्यों हो? बात क्या है? आज सैटरडे है ना, तो शाम को चलेंगे कहीं, वहीं बैठ कर बताऊंगा। इसका मतलब है कुछ करारी बात, सुनकर मजा आ जाएगा। अच्छा चुप, सिग्नल आ गया।
माना कि आपको मेरा खत लिखना और फिर आपसे तकरार करना बुरा लगा होगा। बहुत गुस्सा आ गया था तो आप मेरे दुश्मन हो जाते, लेकिन चाय से क्या दुश्मनी थी आपको? जवाब मत दीजिएगा, लेकिन सोचिएगा जरूर। बड़ी लगन से बनाई थी और चाहा था कि आप पीकर बस ये कह देते कि चाय अच्छी थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जी मेरा नाम वक़ार है। जी कहिए वकार साहब। प्लीज़ साहब मत कहिए, वक़ार कहेंगी तो बेहतर रहेगा। मैं हमसाया हूँ आपका, सामने वाला फ्लैट मैंने लिया है किराए पे। अगर बेटा कहकर बुलाएंगी तो और भी अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, बेटा ये बताओ और कौन कौन आया तुम्हारे साथ? मतलब फैमिली में और कौन कौन है? जी कोई भी नहीं है, फैमिली नहीं है मेरी। उमरकोट से ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, एक सरकारी कॉलेज में उर्दू पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा। हथौड़ी अगर हो आपके पास तो प्लीज़ मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, लेकिन ढूंढनी पड़ेगी। चलें फिर रहने दें, मैं किसी और से ले लेता हूँ। अरे नहीं नहीं रुको, ढूंढना ऐसा मुश्किल भी नहीं है। ये लो मिल गई। शुक्रिया, शाम तक वापस दे जाऊँगा। अरे नहीं बेटा, शाम की कोई शर्त नहीं है, चाहो तो कल दे देना। शुक्रिया। क्या करती हो? अच्छा आहिस्ता आहिस्ता प्लीज। तुम हंस रही हो, मैं डर रहा था कि पता नहीं खत पढ़कर तुम्हें कितना गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में तुम पता नहीं क्या कर दोगे। एक बार तो गुस्सा आ गया था मुझे और दिल में आया कि जाकर मिलूं सुषमा की बच्ची को, लेकिन फिर याद आया वो तो तुम्हारे मालिक मकान की बेटी है। तो क्या किराया बचाओ अपना, महीने की आखिरी तारीखों में खत लिख दिया करो, बच गए ना 3000। क्या बात कर रही हो मानो? सिर्फ किराया नहीं बचेगा,
चाय खाना भी मुफ्त में मिला करेगा। शादी के लिए बचाओ ना पैसे। ऐसा नहीं हूं मैं। मालूम है मुझे, लेकिन वो तो ऐसी है ना। महानूर, उसके अब्बा से दोस्ती है मेरी बड़ी। बेचारे स्कूल टीचर की नौकरी करते हैं, 12 से 14 हज़ार सिर्फ उनकी तनख्वाह है। और वो भी बुरी लड़की नहीं है, अच्छी शर्म हया वाली है। सर पे दुपट्टा ओढ़ कर आंखें नीचे करके बात करती है। अभी शायद कम उम्र है, इसलिए उसको पता नहीं चल रहा कि क्या बेवकूफ़ी कर रही है। ये लो अपना खत, संभाल कर अलमारी में रख लो। हैं? अलमारी में? क्यों? पढ़ा दी तुम्हें, बस अब फाड़ के फेंक दूंगा। हाँ, ये बात भी ठीक है। रोब जमाने के लिए इसको एक बार दिखा देना और मुझे एक बार पढ़ा देना काफी था। मैं तो सचमुच डरी गई। पता नहीं और कितनी लड़कियां मरी जा रही होंगी तुम पर। रोब किस बात का मानूर, और उसमें डरने वाली क्या बात है? देखो, मोहब्बत में दयानतदारी का यही तकाजा था कि ऐसी वैसी कोई बात हो तो मैं तुमसे छुपा कर ना रखूं। तुम प्लीज छुपा कर रखो। मैं लड़की हूँ और ऐसी वैसी कई बातें मुझसे भी होती होंगी। इस तरह के खत या एसएमएस में तुम्हें पढ़ाने बैठ गई तो तुम्हारी तो जान निकल जाएगी। क्या? किसी ने खत लिखा है तुम्हें? दिखाओ किसने मैसेज किया? देखा? देखा क्या? मानूर, तुम बीवी हो मेरी। अगर ऐसी वैसी कोई बात हो तो तुम्हें भी मुझसे छुपा कर नहीं रखनी चाहिए। मैं ट्रस्ट करती हूँ ना तुम पर, तो तुम भी मुझ पर ट्रस्ट करते रहो। ऑफिस जाने वाली लड़कियों के साथ ऐसे मामले होते रहते हैं और इस तरह के खत या एसएमएस यहाँ मेरी जूती पर है। चलो बिल पे करो, घर चलते हैं। वेटर, अरे गोलगप्पे तो खिलाए नहीं तुमने। अच्छा चलो, अगली सैटरडे को खा लेंगे। चलो अब आप ही जाओ ना। आज नहीं लगता, आज बारिश होने वाली है। तो जाऊंगा कैसे? सच बताओ, प्रॉब्लम जाने का या पहुंचने का? ऊपर रहती है ना वो। हाँ। आते जाते खिड़की विड़की से देखती होगी ना। अरे नहीं मानूर, ऐसा नहीं है। घबराओ मत, ऐसा हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेचारी देखकर खुश हो जाएगी तो सवाब मिलेगा तुम्हें। अच्छा रुको, आ रहा हूं मैं। आना ही है तो फिर गोलगप्पे लेकर आओ। ऊपर क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। जाओ तुम, मैं आ रहा हूं तुम्हारे गोलगप्पे लेकर। रास्ता दीजिए। इस बारिश में गोलगप्पे लेने भेज दिया उसको। तुम भी कमाल करती हो मानूर। अरे जब भेजा तब भी उस वक्त कहाँ बारिश हो रही थी। बादल बस गरज रहे थे और मैं समझी बस गरजते रहेंगे, बरसेंगे नहीं। चलो उसके आने से पहले चाय बना लेना, उसको तो ठंड भी चुटकी में लग जाती है। अरे नहीं अम्मी, आज जरा ठंड नहीं लगेगी उसे। दिल को गरमाए रखने का नुस्खा है उसकी जेब में। क्या है वो नुस्खा जो जेब में डालकर रखने से ठंड नहीं लगती? एक हसीना का खत है अम्मी। कमबख्त, मर मिटी है उस पर। अपना दिल निकाल के हाथी के कदमों में रख दिया उसने। और ये तो पूछिए वो है कौन? कौन है वो? उसके मालिक मकान की बेटी। तो तुम इस बात पर खुश हो रही हो? प्राउड फील कर रही हूँ। शुक्र है किसी दूसरी को भी अच्छा लगा है वो। मैंने तो कह दिया
कि फ़ौरन इसका जवाब तैयार करके भेजो और किराया बचाओ अपना। और पता है अम्मी, इसमें हमारा भी फ़ायदा है। ये जो आदि रात को यहाँ से खाना खाता है ना, वो उसे वहीं से मिल जाया करेगा। कब से बकवास कर रही हो? बस उससे कहो घर बदले वहाँ से। अरे अम्मी, 3,000 में कहाँ से घर मिलेगा उसको? 12-15 हज़ार की बात कीजिए। और याद कीजिए तनख्वाह कितनी है उसकी? 22,300। रुपया रुपया जोड़कर शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। आधे तो किराया और सिक्योरिटी में निकल जाएंगे। और मैं नहीं करूँगी फोकट में शादी कि निकाह हो गया तो अब ऐसे ही रुखसत हो जाओ। ठाट से करूँगी, धूमधाम के साथ। क्या है कि मुझे भी तो लोगों को मुंह दिखाना है। किन लोगों को मुंह दिखाना है तुम्हें? ऑफिस में सहेलियां दोस्तें बहुत है अम्मी, सबके सामने ढींगे मारती हूँ मैं कि शादी के दिन ये करूंगी, शादी के दिन वो करूंगी, इस तरह का सूट मायू पर पहनूं, इस रंग का शादी पर, और वलीमे वाले दिन काले रंग की बॉर्डर वाली साड़ी। हादी के साथ जाकर कीमत भी पूछ आई हूँ, पूरे 40,000 की है। लीजिए, वो भी आ गया। अब उसके सामने पूछेगा कितने की है वो साड़ी और कैसी है। अंदर पैर रखने से पहले जरा अम्मी को तो बताओ कितने की है वो। आप वकार, आपके साथ वाले फ्लैट में आया हूँ। ये हथौड़ी लेकर गया था शायद आपकी अम्मी से। जी जी ले लीजिए, बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। लीजिए, हथौड़ी आ गई, वो नहीं आया। हेलो। 1 घंटे में अगर गोलगप्पे लेकर आओगे तो मुझे बयाने कब आओगे? बारिश देख रही हो तुम? मैं तुम्हारी मोहब्बत देख रही हूँ जो इतनी सी बारिश में डूब गई। मेरी मोहब्बत को कभी कुछ मत कहना, उसमें तो सारी बारिश डूब जाएगी। तो फिर आ क्यों नहीं जाते? अरे वही तो देख रहा हूँ, बारिश जरा थम जाए तो निकल आऊंगा। इतनी तेज बारिश में कहाँ चलेगी मोटरसाइकिल? अरे चलो चलो, उस दिन भी बारिश हो गई तो फिर क्या करोगे? किस दिन? शादी वाले दिन। और किस दिन? अरे उस दिन मोटरसाइकिल पे थोड़ी आऊंगा। आता ना तुमने, नहीं आऊंगा उस दिन। आगे पीछे वाइपर चल रहे होंगे, बारिश का एक छींटा पड़ेगा ना, फुहार का कोई डर होगा। पर ना आए तो बारात वापस भेज दूंगी। ये तो अच्छी तरह मालूम है मुझे। आ जाओ बेवकूफ। अब तुम्हारे गोलगप्पों के लिए रुका हुआ हूं। ये कहीं भीग गए तो तुम्हें ये भी नहीं याद रहेगा कि मैं निचड़वा हुआ हूं। अरे बेवकूफ, उन पर एक शॉपर और चढ़ा और ले आओ। अब तुम भीग ही गए हो तो डर क्यों रहे हो? डर कौन रहा है मानूर? अच्छा रखो तुम, मैं आ रहा हूं। ओके ओके। यार भैया, इस पे 1-2 चॉपर और चढ़ाने यार, मुझे तो जाना होगा। लो भाई डालो। इतनी बारिश में आएगा? खुदा का खौफ करो मानूर। देखो तो सही बाहर क्या आफत मची है। हुक्म दे दिया होगा ना तुमने, कह दिया होगा आफत है या क़यामत, तुम तो आ जाओ। हुक्म कहाँ दिया अम्मी? मैंने तो रिक्वेस्ट की थी कि आ सकते हो तो आ जाओ। अब बारिश के थमने का इंतजार करेगा तो गोलगप्पे नाश्ते में खाएंगे क्या हम? अल्लाह ही माफ़ करेगा तुम्हें।
चाय बना लो और साथ में ज़ुकाम और फ्लू का सिरप भी निकाल कर रख लो। और सुनो, साल का कौन सा महीना चल रहा है ये? अक्टूबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में क्या कर रही हैं आप? तुम दोनों की शादी अप्रैल से एक दिन ऊपर नहीं जाने दूंगी। बस अब ये तुम तय कर लेना कि अप्रैल के शुरू में होगी या फिर आखिर में। ओए होए, आज तो बड़ी तैयारी श्यारी हो रही है। वैसे एनी इतनी प्यारी लग रही हो। आज ऐसी फोन चलो तो ना करो ताई उसे, मेरे घर। वो अभी तक नहीं आशिफ आया। तो तुम्हें देख के पल अरे में हाँ, चिपकाना ही भूल जाएगा। उसने तो कहा था मैं निकल रहा हूँ। ये डर गया होगा आशिफ शेर का बीच में बच्चा। कहाँ से आ गया? ओहो, अब तो ये जिक्र आपकी जिंदगी का आ हिस्सा गया। बनने जा रहा है। बहुत फजल बोलती हो कशिफ तुम। अभी गोलगप्पे तुम ही खाना। आप? हथौड़ी फिर चाहिए। कौन है? हमसाया साहब है हमारे। ये लीजिए, और अब काम पूरा करके वापस कीजिएगा। तकलीफ के लिए माफी। नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है। शुक्रिया। ये हाशिम का जिक्र बीच में कुछ कहाँ पता से आ है? गया? ओहो, अब तो कौन ये है, जिक्र क्या आपकी करते हैं जिंदगी हमारे का हमसाया हिस्सा साहब? बनने जा रहा है। उमरकोट से ट्रांसफर होकर बहुत आया फजल है। बोलती हो कशिफ तुम। यहाँ किसी तो कॉलेज में हाशिम उर्दू पसंद तो है पढ़ाता ना? है। उसका तो मुझे इसलिए मालूम बार है। बार वो शुक्रिया, तो तकलीफ पूरे की पूरा माफी का डूबा व्यक्त हुआ कर है रहा तुम्हारे था। इश्क में। जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होना है। अच्छा ये तो बता दो, तुम्हें हाशिम पसंद तो है ना? कहाँ हो? पसंद तो मुझे बस अपना हस्बैंड अरे? होगा। बाहर खड़े हो तो बैल क्यों नहीं क्या बजाते? मतलब है हाशिम? वो कितनी चालाक हो ना तुम। नाम लेके नहीं लेती हो उसका। काशिफ, इस तरह ना देखो, गोलगप्पों को कुछ नहीं हुआ, सलामत है बिल्कुल। पहले तो दर्द नहीं हो रहा था, लग रहा था मामूली सी चोट है, दूध हल्दी पियूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। वैसे तो हल्दी दूध भी अच्छा है बहुत। दूध में हल्दी डालकर ला दो बेटा। हाँ उठा लो, इसकी मेज पर रख दो, जरूरी कागज ना हो। मैं हल्दी दूध बनाकर लाती हूँ। आपकी बीवी को मालूम है? उसी के लिए तो गोल गप्पे लेने गया। फिर तो उन्हें यहाँ होना चाहिए था, या फिर आपको उनकी तरफ रहना चाहिए था आज। वो तो जिद कर रही थी बहुत, लेकिन मुझे वहां रहना मुनासिब नहीं लगता। फिर तो दर्द में आह करना भी मुनासिब नहीं है, चुपचाप सह जाइए। वो तो सह ही रहा हूं। उस्मा हल्दी दूध ले आए तो गरम गरम पी लीजिएगा। आप रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? कपड़े बदल कर कुछ खा पी लूं, फिर आ जाता हूँ जनाब। सुबह इतवार है, बैठा रहूंगा आपके पास, तब तक आप भी आराम कर लीजिए। मैं जब आऊंगा तो पॉलिटिक्स पे बात छिड़ जाएगी, फिर बहुत लंबी हो जाएगी बात।
मानूर, मानूर, उठो जरा। क्या हुआ? उसे फोन करो, पता करो क्या हाल है उसका। इस तरह की चोटों में पहले पहल दर्द नहीं होता और बाद में फिर दर्द के साथ जान भी निकलती है। वो तो फिर अब तक निकल गई होगी। अरे अम्मी, इस वक्त कहाँ जाग रहा होगा वो? डॉक्टर के पास से दवा लेकर आया था, खाकर सो गया होगा। पता नहीं कैसी बीवी हो तुम। मैं पूछती हूँ, तुमने उसे जाने क्यों दिया? जख्मों से चूर, पट्टियों में जकड़ा हुआ, पकड़कर बिठाया क्यों नहीं? जिद करके हुक्म देकर कहा होता कि यहीं बैठे रहो और कम से कम आज की रात तुम यहीं रहो। ये पकड़ो, फोन कर। अम्मी, करती हूँ फोन। हल्दी वाला दूध। आप? ये हल्दी वाला दूध। आप जाइए, मेरी बीवी का फोन है। जी, बातों में दूध ठंडा हो जाएगा, दोबारा गर्म करके दे जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुम जाग रहे हो? नहीं, सो रहा था, तुम्हारा फोन आया तो जाग गया। देखा, वो मजे से सो रहा था। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ बिल्कुल। वो जो जरा सी चोट लगी थी, वहां दर्द तो नहीं हो रहा? थोड़ा दर्द हो रहा है। अब थोड़ा बहुत दर्द तो होता है ना, डरते क्यों हो? डर कौन रहा है? वो तो तुमने पूछा तो बता दिया। दवा खाई थी? हाँ, वो तो वक्त पर खा ली थी। अच्छा ठीक है, सो जाओ और सुबह जल्दी आकर अम्मी को मुंह दिखा देना। मेरी बात करो। ये अम्मी से बात करो। हेलो, हाँ बेटा, कैसे हो? अकेले में घबरा तो नहीं रहे? घबरा रहा हूँ बहुत। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे रुकने के लिए कहा ही नहीं। तो तुम्हारे यहाँ रुकने के लिए उसका रोकना जरूरी था। हाँ, ये भी ठीक है। दर्द हो रहा है? बहुत। पसलियां, कोहनियां, पेट, सब दुख रहा है। लेकिन आप परेशान ना हो, दवा खाइए तो ठीक हो जाऊंगा। हल्दी वाला दूध पियो। वो तो बस पीने ही लगा हूँ। उसी लड़की से कहो, वो गर्म करके दे देगी तुम्हें। कौन लड़की? वही जो कमबख्त तुम्हें खत लिखती है। वैसे तो मुसलमान है ना? जी हाँ। तो हाथ से चीज पकड़ने और लेने में हर्ज नहीं है कोई। वैसे मुंह ना लगाना उसे। अरे नहीं खाला, उसकी फिक्र ना कीजिए आप। वो तो खैर मैं जानती हूँ, तुम बस ख्याल रखो अपना। अगर फिर भी दिल घबराए तो मैं आ जाती हूँ। लो, अब इतनी भी घबराहट नहीं है खाला। ऊपर से टाइम तो देखें, 11:30 बज रहे हैं। तो क्या हुआ, फरहान को साथ लूंगी और रिक्शे में बैठकर आ जाऊंगी। अरे नहीं खाला, मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ। वो तो बस वैसे ही थोड़ा सा दर्द ज्यादा हुआ तो लगा कि मैं अकेला हूँ। हाय मेरा बच्चा,
आपने फोन कर लिया, उससे बात हो गई, तो अब पता नहीं चल रहा कि दर्द कहाँ गया। अच्छा फिर सो जा मेरा बेटा, और सुबह उठते ही फोन करना। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लीजिए। आप बाहर ही खड़ी थी? मतलब मैं फोन पे बात कर रहा था और आप खड़ी सुन रही थी?